गंगा पर सवाल तो कभी सनातन का अपमान। गाय तो उसको हमारे शास्त्रों में माँ कहा गया। यदुवंशी यादव समाज को कलंकित कर दिया। गाय माता के सामने जाकर और उनके चरणों में अपने आशीर्वाद लेना चाहिए और क्षमा याचना गौ माता से मांगनी चाहिए। कभी मंदिर पर बवाल तो कभी भगवा पर सवाल। इस मुंह से ये गाय के लिए ऐसे शब्द निकाल रहे हैं तो हम भागवत जी की सन्निधि में कह रहे हैं, इसी मुंह में एक कीड़े पड़ के मरेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है, जिस बयान में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की आस्था यानी गाय पर सवाल उठाया है। इसी बयान को लेकर हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के गौ सेवा सदस्य रमाकांत उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान कितना उचित है और किस तरह की मंशा रही होगी उनकी। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने गायों को लेकर एक बयान उनका सामने आया है, जिसमें गौशाला और गायों से उन्हें दुर्गंध आती है, ऐसा कुछ बोला गया है। ये जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि ये तो कभी कभी जैसे कहता है ना कि लोग जिस संगत में रहते हैं और उस तरह से उनकी बुद्धि हो जाती है। तो अभी जो उनकी जो संगति है जिन लोगों में रहते हैं तो वो लोग ऐसे ही हैं। गाय के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, गाय को मारने खाने वाले लोग हैं। तो मैं तो भाई अखिलेश यादव बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रदेश के सूबे के मुखिया भी रहे हैं और धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो एक महान व्यक्तित्व उनके पुत्र हैं, तो उनको जो ज्ञान देना चाहिए वो सोच समझ के देना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि यादव तो हमारे कृष्ण वंशज हैं और कृष्ण ने वो भगवान कृष्ण बन गए गाय को चराते चराते। गाय की जो वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो उनको विज्ञान भी समझना चाहिए और गाय के बारे में इस तरह से बोलना ये लगता नहीं है कि एक वो पूर्व मुख्यमंत्री या इतने पढ़े लिखे व्यक्ति का बयान है। ये तो बहुत ये अच्छा नहीं है। नहीं, साफ तौर पर जैसे ये भी माना जाता है और ये है भी है कि जैसे आपने बताया कि उनके पिता जो मुलायम सिंह यादव थे वो खुद गायों से इतना प्रेम करते थे और पुत्र वो गायों से और गौशालाओं से दुर्गंध आ रही है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो धरती पुत्र और धरती के साथ जुड़ी गाय के गोबर से गाय के मूत्र से खेती होती थी, आज भी हो रही है। जैविक जो आज जैविक की ज़रूरत है वो वहीं से आ रहा है। तो उनके पुत्र होने के नाते, सूबे के पूर्व मुखिया होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते विज्ञान को भी जोड़ देना चाहिए। उनके जो उन्होंने तो केवल श्रद्धा और जो हमारे शास्त्र हैं उनके आधार पर गाय की पूजा की। गाय उनके घर पर रहती थी, मैं तो गया हूँ एक बार, लेकिन उनको ये बयान देना विज्ञान को समझना चाहिए। उनको एक पढ़े लिखे व्यक्ति को विज्ञान के आधार पर भी बात करनी चाहिए। गाय का गोबर जो बैक्टीरिया मुक्त करता है, गाय का गोबर आज हम किसी भी सनातनी के घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले गाय का गोबर मंगाया जाता है। उनके घर में भी होता है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनके घर में भी कोई पूजा पाठ होता है उसमें गाय का ही गोबर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भूलना ये निश्चित रूप से सनातन का अपमान तो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जैसे सूर्य के ऊपर हम थूकते हैं तो सूर्य पे जाता नहीं है। तो लेकिन वही है, संगति का असर है और संगति जो जैसी होती है वैसे विचार बन जाते हैं। तो ये उनको इस पर विचार करना चाहिए और इस तरह की बात कही है तो उनको उस पर समाज और गाय माता के सामने जाकर और उनके चरणों में अपने आशीर्वाद लेना चाहिए और क्षमा याचना गौ माता से मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये मानना है कि गाय को ग्रंथों के अनुसार भी और हिंदू समाज में ये भी एक आस्था है और ग्रंथों में साफ तौर पर ये लाइनें लिखी गई है कि गाय के अंदर 30 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। फिर क्या मानसिकता दर्शाती है अखिलेश यादव के इस बयान को? मैंने एक ही बात कही, ज़्यादा कुछ बोलना, ज़्यादा कुछ कहना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में बात की पतंगड़ बनते हैं, बात को समझते नहीं हैं लोग। गाय तो उसको हमारे शास्त्रों में माँ कहा गया है, वो माँ का स्वरूप है। जब बच्चा छोटा पैदा होता है उसकी माँ का अगर आंचल से दूध नहीं मिलता है तो उसको गाय का दूध पिलाया जाता है। वृंदावन से रसदास महाराज जी हमारे यहाँ फिरोजाबाद आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का महोत्सव है और किस तरीके की अलग सनातन को लेकर या गौ माता को लेकर जगाने का प्रयास है उनका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने एक बयान ये दिया है कि गौशालाओं से और गायों से
बदबू दुर्गंध आती है, बदबू आती है, आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, उनको दुर्गंध और कहीं से आती है। जिस भगवान ने जहाँ उनको जन्म दिया है, वो तो जन्म उनका ये व्यर्थ चला गया, क्योंकि उन्होंने यदुवंश में उनका जन्म हुआ और यदुवंश में हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ, तो उनको तो अपनी मूल में प्रधान में गाय को रखना चाहिए, पर उनने आज पूरे यदुवंशी यादव समाज को कलंकित कर दिया। ऐसे ही कलंकित कर दिया जैसे उस यादव समाज में कंस था। इनका जन्म तो कंस कुल में होना चाहिए, क्योंकि कंस की प्रीति तो भैंस से थी, गधाओं घोड़ा से थी, सुअरों से थी। ऐसे इनकी प्रीति गाय से नहीं है, इनकी प्रीति अन्य प्रजातियों से है। तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान उनकी बुद्धि को सुधारे। क्योंकि अखिलेश यादव कभी मंदिर पर सवाल करते हैं, तो कभी गंगा पर बवाल करते हैं, कभी कुंभ को निशाना बनाते हैं, और अब गायों को भी नहीं छोड़ा। बात यह है कि उन पे कोई अब मुद्दा बचा ही नहीं कि जिस पे वो बात करें, किस विषय पे बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी सारे विषय थे वह सब पूर्ण हो चुके हैं। अब कुछ ना कुछ बोलने को तो चाहिए, और जब बुद्धि लोगों की भ्रमित होती है, खराब होती है, तब व्यक्ति यह सही बयान देता है। आपने कल कथा में यहाँ सुना भी होगा, कई लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए थे, तो फिर भी कंस की बुद्धि नहीं सुधरी। जब कंस की बुद्धि अभी नहीं सुधर सकती, तो भगवान ही क्यों ना अवतार लेकर के आ जाएं। अखिलेश जैसे ऐसे और कई राजनेता हैं कि जो हमारी पोथियों को जलाते हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथों को, सनातनी में हिंदू धर्म इनका जन्म तो भले हुआ, पर यह सबसे बड़े कलंक के समान है। इससे अच्छा तो यह है कि ये जन्म होते ही मर जाते सो अच्छा था। कृष्ण के वंशज कहते हैं अखिलेश यादव अपने आप को, यदुवंशी है, और इस तरीके का बयान किस प्रकार, कितना निंदनीय मानते हैं? इतना निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम तो ये कह रहे हैं कि जन्म होते ही मर जाते, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सनातन इनका जन्म भारत में हुआ, और भारत भाई वो भी हिंदू, और हिंदू में भी जहाँ भगवान का जो अवतार होता है वो भी यदुवंश में होता है। आज पूरे यदुवंशी समाज को इन्होंने कलंकित कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि समाज वाले जितने भी यादव लोग हैं, इनका घोर विरोध करना चाहिए, और इनको क्षमा मांगनी चाहिए समाज में आकर के, सारे सनातनियों से, सारे हिंदुओं से आकर के, और मंदिरों में जाकर के, गौशालाओं में जाकर के उनको अनुदान देना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, तब इनका यह घोर पाप धुलेगा। नहीं तो अब आप समझ लीजिए कि अभी तक तो ये जैसे तैसे तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये कभी आने वाले भविष्य में जिस मुंह से ये गाय के लिए ऐसे शब्द निकाल रहे हैं, तो हम भागवत जी की सन्निधि में कह रहे हैं, इसी मुंह में एक कीड़ी पड़ के मरेंगे। ये साफ तौर पर एक निंदनीय कृत्य अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो बयान है उसको निंदनीय तौर पर घोर निंदा की है, और साफ कहा है कि जो उस तरीके के शब्द उन्होंने निकाले हैं, इसका पश्चाताप उनको खुलकर जनता के बीच और मंदिरों में जाकर करना पड़ेगा।